Hello, my dear students. How are you? I am Harshbari Shrivastava, law experts, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। ये स्टूडेंट जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए यूपी एपीओ की सीरीज चल रही है। और यूपी एपीओ की सीरीज में अब तक आप लोगों ने 3 वीडियो को देखा और बहुत ही पसंद किया आप लोगों ने। पहला वीडियो आप लोग के लिए गया था पुलिस एक्ट पर, दूसरा वीडियो आप लोग के लिए गया पुलिस रेगुलेशन पर, तीसरा वीडियो आप लोग के लिए गया इंडियन पेनल कोड पर, और आज आप लोग को मॉर्निंग में एक वीडियो मिला है सीआरपीसी। इस प्रकार 4 अब तक यूपी एपीओ की सीरीज में वीडियोस आप लोग के सामने गए। पांचवा वीडियो आज आपके सामने जा रहा है और यह है इंडियन एविडेंस एक्ट। ध्यान से समझ, आज का जो वीडियो है वो हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट का है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1870, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। जैसा आप लोग को बताया जा चुका है, एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे जो लोग आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं। जो एपीओ का एग्ज़ाम है वो 150 नंबर का एक पेपर आएगा। में आप लोग का पूरा क्लासिफिकेशन कर दिया गया है कि देखिए, हम इसको क्लासिफिकेशन फिर से बता दे रहे हैं। जो पुलिस एक्ट है प्लस पुलिस रेगुलेशन रेगुलेशन ये आप लोग का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 15 क्वेश्चन आए और 15 नंबर के हों। दूसरा जो आईपीसी का है इंडियन पेनल कोड से 35 क्वेश्चंस आएंगे और 35 मार्क्स के हो। तीसरा सीआरपीसी है, इससे 25 क्वेश्चंस आएंगे, 25 मार्क्स। फोर्थ नंबर पर एविडेंस एक्ट है, इससे भी 25 क्वेश्चन आएंगे, 25। अगर आप इसको देखें तो 100 क्वेश्चंस लॉ के हैं, लॉ से। और जो जनरल स्टडीज़ का पोर्शन है जीएस का, उससे 50 क्वेश्चंस है। एक पेपर आप लोग का 150 मार्क्स का होगा, 150 नंबर का 150 क्वेश्चन। और जो आप लोग को टाइम अलाट किया गया है वो 2 घंटे, यानी 120 मिनट में आप लोग को 150 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपको लगभग 40 सेकंड का टाइम मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो लोग सर के परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल पर चले जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, और इसके साथ साथ जो प्रीवियस के वीडियोस दिए गए हैं और उन वीडियोस का नाम है यूपी एपीओ सीरीज। या भी इसके सीरीज की कई और आप लोग को वीडियोस मिलेंगे। आप लोग पहले नंबर पर पुलिस एक्ट देख लीजिएगा, दूसरे नंबर पर पुलिस स्टेशन देख लीजिएगा, तीसरा आईपीसी देखिएगा, चौथा सीआरपीसी देख लीजिएगा, और ये पांचवा आपके सामने एविडेंस सेट का जा। इसके बाद आपको जनरल स्टडीज़ पे मैटर दिए जाएंगे, करंट अफेयर्स पर मैटर दिए जाएंगे। आप लोग इस सीरीज से जुड़े रहिए और सारे वीडियो को बहुत बारीकी से ध्यान से देखिए। अब देखिए डियर स्टूडेंट, आज जो आप लोग का जो टॉपिक है वो इंडियन एविडेंस एक्ट का है। इस पे ज़रा आप लोग बड़े ध्यान से देखें। इंडियन एविडेंस एक्ट में देखिए, जो हम लोग का एविडेंस एक्ट है, एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट किया है सर जेम्स स्टीफेंस। सर जेम्स स्टीफेंस। जैसे इंडियन पेनल कोड को आप लोगों ने पढ़ा, जो इंडियन पेनल कोड है उसको लॉर्ड मैकाले के ड्राफ्ट पर बनाया गया। उसी प्रकार जो एविडेंस एक्ट है वो बनाया गया सर जेम्स स्टीफेंस के ड्राफ्ट पर। और इंडियन एविडेंस एक्ट में टोटल 160, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, और इसके साथ साथ इसमें 11 चैप्टर्स। बेसिक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। 167 धाराएं हैं, 3 इसमें भाग हैं और 11 इसमें चैप्टर्स।
और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है इसके 3 फंडामेंटल रूल्स हैं। फंडामेंटल रूल्स, मौलिक सिद्धांत। देखिए जो इंडियन एविडेंस एक्ट का पहला फंडामेंटल रूल्स है कि जो पार्टीज है वो कोर्ट के सामने बेस्ट एविडेंस को प्रोड्यूस करे, सर्वोत्तम साक्ष्य। उनके पास जो सबसे अच्छा साक्ष्य है वो कोर्ट में ले आए। ये नहीं कि वो कमज़ोर साक्ष्य लाएँ, फिर कोर्ट के ना मानने पर उससे अच्छा लाएँ, फिर उससे अच्छा ऐसा ला के कोर्ट का समय खराब ना करें। जो बेस्ट एविडेंस हो वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करें। ये रूल्स नंबर 1। रूल्स नंबर 2 कहता है कि जो आप बेस्ट एविडेंस दोगे, वो बेस होना चाहिए, उसका आधार क्या होना चाहिए कि जो फैक्ट इन इश्यूज़ है, विवादक तथ्य है, से जुड़ा। और तीसरा कहा जाता है कि जो आप बेस्ट एविडेंस दीजिए, वो डायरेक्ट हो, आप ही ने देखा हो, आप ही ने सुना हो, आप ही ने आभास किया हो। सुनी-सुनाई बात को कोर्ट के सामने नहीं लाना चाहिए। सुनी-सुनाई बात को कहते हैं अनुश्रुति। तो अगर आप इन फंडामेंटल रूल्स को फॉलो करते हैं, आप अपने मुकदमे को अपने फेवर में ले जा सकते हैं। पहला बेस्ट एविडेंस दीजिए, और जो बेस्ट एविडेंस दीजिए वो डिस्प्यूटेड पॉइंट पर हो, जिसको हम लोग कहते हैं फैक्ट इन इश्यू पर। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो जो आप एविडेंस प्रोड्यूस करिए, आप ही ने देखा हो, आप ही ने सुना हो, आप ही ने आभास किया। अब ये एविडेंस देने के जो तरीके हैं वो 7 तरीके। पहला आप लोग के लिए होता है ओरल एविडेंस, मौखिक साक्ष्य। हम लोग चाहे कानों से कोई चीज़ सुनते हैं, चाहे आँखों से कोई चीज़ देखते हैं, चाहे अपने किसी हाथों से, पैरों से आभास करते हैं किसी को, लेकिन जब उसको कोर्ट में हम जाते हैं, बोलकर बताते हैं। क्योंकि हम उसको मुँह से बोलकर बताते हैं, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं मौखिक साक्ष्य, ओरल एविडेंस। लेकिन ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, यानी कि जो ओरल एविडेंस कोर्ट में देने आए हैं, उन्हीं ने सब कुछ देखा हो, सुना हो। नंबर 2 होता है सर्कमस्टांसेस एविडेंस, परिस्थिति जन्य साक्ष्य। नंबर 3 होता है रियल एविडेंस, हम लोग कहते हैं वास्तविक भौतिक साक्ष्य। नंबर 4 होता है डॉक्यूमेंट्री दस्तावेजी। 5 नंबर पर होता है प्राइमरी एविडेंस, प्राथमिक। फिर नंबर पर होता है सेकेंडरी एविडेंस, द्वितीयक साक्ष्य। और 7वें नंबर पर होता है हियर से अनुश्रुत साक्ष्य, सुनी सुनाई गवाही। ये 7 तरीके एविडेंस देने के लिए हैं। और देखिए जो एपीओ के एग्जामिनेशंस में आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। वो कौन-कौन से चैप्टर है, वो कौन-कौन सी सेक्शन है, वो आपको इस वीडियो के द्वारा हम बता दे रहे हैं। आप लोग इसको नोट भी कर लीजिएगा और इसको ध्यान से आप लोग समझ। देखिए सबसे पहले सेक्शन फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको कंप्लीट करना है। सेक्शन 3 जो निर्वचन खंड है, इंटरप्रिटेशन क्लास है, वो आपको कंप्लीट करना है। सेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम। सेक्शन 6 रेस जेस्टी, ये आपको कंप्लीट। सेक्शन 9 आइडेंटिफिकेशन परेड। सेक्शन 11 ई ऑफ एली। इसके बाद आपको सेक्शन 17 से ले और 31 तक कंप्लीट करना है। इसमें आपको एडमिशन पढ़ना है, कन्फेशन पढ़ना है, पुलिस के सामने दिए गए स्टेटमेंट की एविडेंशियल वैल्यू क्या होती है, मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए एविडेंस की एविडेंशियल वैल्यू क्या होती है, प्राइवेट पर्सन के सामने दिए गए साक्ष्य की साक्ष्यिक मूल्य क्या होता है, जो अभियुक्त होते हैं, कोई एक्यूज्ड होते हैं, उनके द्वारा दिए गए एविडेंशियल एविडेंस का एविडेंशियल वैल्यू क्या होता है। और साथ साथ आपको पढ़ना है डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्युकालिक कथन, सेक्शन 30 आपको पढ़ना है एक्सपर्ट्स ओपिनियन, जैसे कि राय धारा 35 के बाद आप लोग को जो पढ़ना है वो 61, 62, ओरल एविडेंस
डायरेक्ट होना चाहिए। प्राइमरी ऑडियंस क्या होता है, प्राइमरी दिया जाता है, सेक्शन कब दिया जाता है। फिर इसके बाद आपको सेक्शन 90 पढ़ना है, 30 साल पुराना दस्तावेज। और फिर इसके बाद 101 बर्डन ऑफ प्रूफ आप स्टार्ट करोगे, और ये आप 115 तक लगातार पढ़िए, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल तक। इसके बाद जो प्रिविलेजेस है, जैसा अधिकार है, वो आप पढ़ेंगे। जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है वो आप पढ़ेंगे, यानी 118, 19, 20, 21, 22, 23। फिर आप पढ़ेंगे 133 कंप्लीट। फिर इसके बाद 137, 138, 139, 140, 41 में आप एग्जामिनेशन पढ़ेंगे। इसमें आप पढ़ेंगे रीडिंग क्वेश्चन। इसके बाद जो आपको कंप्लीट करना है होस्टाइल विटनेसेस 154। फिर आपको पढ़ना है रिफ्रेशिंग मेमोरी 159, 160, 161। फिर आपको पढ़ना है क्रॉस बाई कोर्ट, क्या न्यायालय भी क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है। और लास्ट में आपको इतने सेक्शन में आपको कोई भी सेक्शन छोड़ना नहीं। इतने सेक्शन आप कंप्लीट करने के बाद आपको समय मिलता है तो और भी कुछ पढ़ सकते हैं। इसके साथ जितने भी लीडिंग केसेस हैं वो आपको पढ़ना है। जो ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नए लेटेस्ट केस है वो आपको पढ़ना है। जो पार्लियामेंट के द्वारा एविडेंस एक्ट में समय समय पर संशोधन किया गया वो आपको पढ़ना है। और साथ साथ प्रीवियस ईयर के एविडेंस एक्ट रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं उसको आपको कंप्लीट करना है। वो चाहे हायर जुडिशियल का हो, चाहे लोअर जुडिशियल का हो, एपीओ का हो, यूपी का, एमपी का, बिहार का, उत्तराखंड का, जहाँ जहाँ का आपको मिले वो कंप्लीट। अब देखिए डियर स्टूडेंट, जितनी ये सब बातें हैं, अगर आप चाहते हो कि जो सर ने अभी तक जितनी बातें बताई वो आपको एक प्लेस पर मिल जाए, इसके लिए आप लोगों के लिए क्रिमिनल लॉ एक किताब तैयार कर दी गई। इसमें आईपीसी, सीआरपीसी तीनों हैं। और इस किताब की इतनी डिमांड है कि ये हर तीसरे होती है और ख़त्म हो जाती है। स्टूडेंटों ने इसको बहुत अप्रिसिएट किया, इसका प्राइस भी बहुत कम रख दिया गया है। तो आप इसको मंगा के जितनी समस्याएं अभी हमने आपको बताई वो सब आपकी इससे सॉल्व हो जाए। ये बहुत ही यूनिक किताब आप लोग के लिए निकाली। और देखिए जो यूपी एपीओ में पुलिस रेगुलेशन पुलिस एक्ट आता है, जो यूपी एपीओ के पुलिस रेगुलेशन पुलिस एक्ट में प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, साथ साथ करंट केसेस हैं, जनरल स्टडीज़ के मॉडल पेपर है, ये सब आपको जाएगी जो आप अपने जो ईपी यूपी एपीओ में जनरल स्टडीज़ आती है वो 6 वॉल्यूम में आप लोग के सामने है। आपको बता देना चाहते हैं जो लॉ का मैटर है वो चाहे आईपीसी, सीआरपीसी केस हो, पुलिस एक्ट, पुलिस और वो डिगलॉट में है। हिंदी इंग्लिश दोनों में। लेकिन जो जनरल स्टडीज़ का ये आपके सामने एग्जीज है आपके फॉर्म में, ये केवल और केवल हिंदी को आप इसे आपको मंगाने का तरीका है, ये व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है जो 90050789 ये सबका गूगल पे नंबर। आपको करना क्या है कि सर के व्हाट्सअप नंबर से जुड़ जाना है और 9005078691 से गूगल पे के द्वारा पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट डाल देना है। और आपको अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस पिन कोड के साथ देना है। अगर गूगल पे में कोई दिक्कत आ रही है तो आप व्हाट्सएप पे अपना पूरा एड्रेस लिख के एक रिक्वेस्ट करिएगा कि हमें कोई अकाउंट नंबर वगैरह, आपको वो मिल जाएगा, आप उस पे जमा और रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको भेजा जाता है। ये स्टूडेंट जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, आप लोग इसके हिस्सा बने। इससे ये होगा कि सारे वीडियोस आपको समय से जल्दी मिलते रहेंगे और आप उसको फ़ायदा उठा पाए। देखिए डियर स्टूडेंट, जो सर की क्लास है जो 30 साल से लगातार चल रही है, का प्रेजेंट में नाम है परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लास। पहले इसका नाम था पीआरएलसी, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस। कोविड के समय में ऑनलाइन नाम दे दिया गया है और ये ऑनलाइन के नाम से चलती, ऑफलाइन के नाम से कोचिंग नहीं चलती। इसमें एपीओ के कोर्सेज के लिए बैचेस बन बन गए हैं, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं।
जो एपीओ की फ़ीस आपको स्क्रीन पर शो कर रही है, प्री मेंस इंटरव्यू फ़ीस है। अगर आप केवल प्री का एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो आपको आप इसको क्लासेस को करें, बैच स्टार्ट हो चुका। और आपको एक अपडेट और देना चाहते हैं कि पिछले 1 साल के ऊपर हो रहे हैं सर, अनअकैडमी के प्लेटफ़ॉर्म पर भी आप लोग के लिए उपलब्ध है। अनअकैडमी इंडिया का बेस्ट और बिगेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है जुडिशरी का। इस पे 2 प्रकार की क्लासेस आप लोग को डेली मिलती है। एक क्लास प्लस क्लास के रूप में, एक स्पेशल। जो लर्नर प्लस और स्पेशल क्लास को रेगुलर करते हैं, उनको हज़ारों की भीड़ में अपने को अलग पाते हैं और उनको सिलेक्शन आसानी से। अनअकैडमी जुडिशरी नंबर 1 है। ये स्टूडेंट आप लोग के लिए अनअकैडमी के प्लेटफ़ॉर्म पर मेरे द्वारा एक नया बैच स्टार्ट कर दिया साल का है। अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेस जो मिलती है, जो फ्री क्लासेस होती हैं, वो दिन में 12 बजे आप अगर हमारी क्लास करना चाहते हैं, अनअकैडमी के प्लेटफ़ॉर्म पर आकर दिन में 12 बजे 1 बजे 1 घंटे की आप स्पेशल क्लास ले सकते हैं, कोई चार्जेज़ नहीं। अनअकैडमी की अगर आप पूरी फैसिलिटीज़ उठाना चाहते हैं, तो आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। ये 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने, 18 महीने। हाँ, आपको एक फ़ायदा मिल सकता है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते समय सर के नाम का कोड यूज़ करेंगे, एचबी लाइव। एच मतलब हर्ष, बी का नाम है हर्ष बिहारी। आपको फीस स्ट्रक्चर में 10% की। इसी प्रकार आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के थ्रू एडमिशन लेते तब भी आप एचबी लाइव को यूज़ 10%। ये स्टूडेंट अनअकैडमी जुडिशरी को आप और अधिक जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इसका अपना यूट्यूब चैनल है और इसका अपना टेलीग्राम है। इसके थ्रू भी आप अनअकैडमी को और बारीकी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अंत में आप लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आपके सब्सक्रिप्शन करने से ये होगा कि आगे के फर्दर वीडियोस आप लोग को आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि सर का वीडियो आया कि नहीं आया, जैसे आएगा वैसे आपको तुरंत। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग रेडी हो जाइए क्लास के लिए और सर के आगे की वीडियो। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।